Hello guys, I am Vishal and in this video I am going to talk about the history of architecture. और जब हम हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर शुरू करते हैं तो हमें टाइमलाइन से शुरू करना चाहिए, मतलब पहले टाइमलाइन समझ लेना चाहिए। टाइमलाइन मतलब कि किसके बाद कौन सी पीरियड आई, जैसे ग्रीक के बाद रोमन के बाद अर्ली क्रिश्चियन दैन बाइजेंटाइन। सो वो इम्पॉर्टेंट भी है एंड अगर वो टाइमलाइन समझे हुए होते हैं तो ईजी होता है पढ़ने में। एंड मैंने भी वैसे ही शुरू किया था। सो पहले मैं टाइमलाइन से स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो टाइमलाइन में सबसे पहले, आई होप कि विजिबल हो रहा हो, टाइमलाइन में सबसे पहले आ जाता है वेस्ट एशियाटिक, ASIATIC, वेस्ट एशियाटिक, जिसमें बेबीलोनियन पीरियड और स्टोनहेंज मतलब पत्थर, दो हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर पत्थर, वो सब एज, वही वाला एज आ जाता है वेस्ट एशियाटिक में। ठीक है, और उसके बाद सेकंड, मतलब ये कोई ट्रिक बना लो आप लोग याद करने का, और नॉर्मली अगर याद हो जा रहा है बस तो रट के कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रिक से ही याद कर लो कहानी की तरह या कुछ भी। सेकंड नंबर में वेस्ट एशियाटिक के बाद प्री हिस्टोरिक। ठीक है, वेस्ट एशियाटिक के बाद पैग बनाओ एक PEG पैग। थर्ड नंबर में EPEG, ई से इजिप्शियन, TIAN इजिप्शियन। फोर्थ में यार कैमरा बहुत हिल रहा है, शिट, सॉरी। इजिप्शियन PEG, इजिप्शियन के बाद ग्रीक के बाद रोमन, देन ग्रीक में तो कॉलम्स आ गए थे 3 टाइप के, डोरिक, आयनिक, कॉरिंथियन, RANTHIAN, कॉरिंथियन सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंट वाला और डोरिक सबसे ज़्यादा सिंपल। आयनिक में वॉल्यूट्स यूज़ हुए थे, वो सब डीप में फिर आगे वाले वीडियोस में जाऊंगा, पहले टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट है। ओके, रोमन के बाद PEG, उसके बाद फिर से E आया, अर्ली क्रिश्चियन 7 बाइजेंटाइन, अर्ली क्रिश्चियन के बाद बाइजेंटाइन, जिसकी एग्जांपल है एक वो इस्तांबुल में हैगिया सोफिया। ओके, बाइजेंटाइन। देन 8 वो बाइजेंटाइन के बाद रोमनेस्क, MMANASQE, रोमनेस्क। आफ्टर दैट कम्स गोथिक। उसके बाद गोथिक के बाद तो इंडिया के आ जाते हैं तीनों, बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म और इस्लामिक। बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म, मैं थोड़ा स्पीड से लिखता हूँ। उसके बाद इस्लामिक, उसके बाद रेनेसेंस, ओके। रेनेसेंस आर्किटेक्चर भी इंटरेस्टिंग है, 12 और इम्पोर्टेंट भी, 13 14। रेनेसेंस के बाद बरोक, फिर रोकोको, गाने की तरह याद हो गया है तो रोकोको, देन आर्ट, सॉरी रोकोको के बाद वो आया था मॉडर्निज्म। एक्चुअली थोड़ा सा और डीप, मॉडर्निज्म से पहले पोस्ट मॉडर्निज्म था, पोस्ट मॉडर्निज्म, फिर मॉडर्निज्म, NISM, उसके बाद नियो क्लासिकल, देन था नियो क्लासिकल, फिर आर्ट नोवा, देन आर्ट डेको। यार कैमरा बहुत स्टेबल नहीं है, 21। ओके, आर्ट नोवा, आर्ट डेको, फिर उसके बाद रिवाइवल वाला एज एंड रिवाइवल, फिर 22 वो उसके बाद हिस्टोरिसिज्म, उसके बाद डीकंस्ट्रक्टिविज्म, DCONSTRUSIVSM, मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, वो देख लेना। डीकंस्ट्रक्टिविज्म, स्पेलिंग पे मत जाओ, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ, समझ में आना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद इन सब के डीप में जाके पढ़ सकते हैं हम। एंड पर तो
थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ, वैसे इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। वेस्ट एशियाटिक में तो वही स्टोनहेंज एज, ये पोस्ट और लिंटल वाला यूज़ करते थे। वो आया था सुमेरियन, वैसे याद करो, सुमेरियन, बेबीलोनियन, एसर्सियन और पर्सियन, ठीक है। मतलब साले बेंच अकेले पढ़, मतलब याद करने के लिए, साले जो अकेले पढ़, ठीक है। सो SBAP, और भी कोई तरीका तो याद कर लो, मैंने ऐसे किया, ठीक है। सुमेरियन पीरियड, और ये दो थे ना, ये वो थे, दो रिवर के पास बसे हुए थे, रिवर यूप्रेटस और टिग्रिस, ठीक है। ये दोनों यूप्रेटस रिवर के किनारे और ये दोनों टिग्रिस रिवर के किनारे थे बसे हुए। इसमें मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ में बताऊँगा। उसके बाद फिर इसमें इन लोगों ने एक गेट यूज़ किया था, उसको स्थॉर, ओके, सो स्थॉर गेट बता रहा था मैं, स्थॉर गेट, वही, ठीक है, स्थॉर गेट हो गया। फिर एक टर्मिनोलॉजी थी मोट, एक्चुअली मैंने लिख दिया और रिकॉर्ड नहीं हुई वीडियो, तो जो लिखा है उससे समझ लो। मोट वो वेस्ट एशियाटिक में यूज़ करते थे, उनकी प्रोटेक्टिव वॉल्स थी मोट, और रैम्पिड, मोट प्लस रैम्पिड, उनकी प्रोटेक्टिव वॉल्स सिटी को सराउंड करने के लिए। और वैसे रैम्पिड आर्च भी होती है इस टाइप की, एक साइड बहुत ज़्यादा टिल्टेड और दूसरी साइड नॉर्मल, सो दिस इज़ ऑल्सो रैम्पिड। आई होप कि विजिबल हो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, फिर जिगरेट्स यूज़ करते थे वो लोग। जिगरेट्स में बेबीलोनियन सुमेरियन पीरियड तक नॉर्मल जिगरेट्स था, और जिगरेट्स के बाहर बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ होता था। और फिर एसेरियन पीरियड में वो हो गया 7 स्टोरी हाई जिगरेट्स आ गई उन लोगों की, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, और बाकी मैं अगले वीडियोज़ में डिटेल में जाऊँगा। नेक्स्ट में फिर उसमें इजिप्शियन में एक टर्मिनोलॉजी आई थी, इम्यूडेशन। इम्यूडेशन इजिप्शियन में जो वो थी कि जो फ्लडिंग होती थी ना, द फ्लडिंग इन इजिप्शियन सिटीज़, वही थी इम्यूडेशन, कि मतलब फ्लडिंग इन सिटीज़, इजिप्शियन सिटीज़ या इजिप्ट के टाइम की सिटीज़ में जब फ्लडिंग होती थी। एक सेकंड, लाइट जला देता हूँ। ओके, फ्लडिंग इन द इजिप्शियन सिटीज़, एक सेकंड गाइस। ओके, ठीक है, इमिटेशन। और इजिप्शियन आर्किटेक्चर में एक वो सिटीज़ होती थी, नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस सिटीज़। नेक्रोपोलिस तो पता ही है, सिटी ऑफ डेड को कहते हैं, सिटी ऑफ डेड। वो जो क्रिटिक्स थे, लुइस मम्फर्ड, जिन्होंने अपनी बुक दी थी, और बुक में 6 स्टेजेस ऑफ सिटी बताई थी उसने, मैंने अपने दूसरे वीडियोज़ में बताया, 6 स्टेजेस ऑफ सिटी बताई थी उसने। ईओपोलिस, फिर पॉलिस, मेगापोलिस, ठीक है, मेगापोलिस, फिर मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, मेट्रोपोलिस, और क्या था, टायरेनोपोलिस, जिसमें मैस वेस के चलते बर्बादी दिखने लगी है। और लास्ट में नेक्रोपोलिस, मतलब बर्बाद है सिटी, नेक्रोपोलिस सिटी ऑफ डेड, सिटी ऑफ डेड, ठीक है, नेक्रोपोलिस। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर एक बार गोथिक के कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि गोथिक सिविलाइजेशन में, एक तो गोथिक में वो यूज़ हुआ था, रोज़ विंडोज़ गोथिक आर्किटेक्चर के एलिमेंट है। फिर पॉइंटेड नहीं, सॉरी, वो पॉइंटेड आर्च, एक सेकंड, पॉइंटेड आर्च दूसरे में हुआ था, पाइवोटेड आर्चेस, और थिन एंड टॉल कॉलम्स यूज़ करते थे गोथिक में, थिन एंड टॉल कॉलम्स। फिर उनकी जो फसाड होती थी उसमें हाईली ऑर्नामेंटेड होती थी, मतलब ऑर्नामेंटेड फसाड, और फ्लाइंग बट्रेस का यूज़ होता था, फ्लाइंग BUTTRESS। फ्लाइंग बट्रेस तो फिगर में भी देखा होगा, कैसे डक्ट भी होता है, रोमन्स भी यूज़ करते थे, मतलब ऐसे ऐसे बनी होती है फ्लाइंग बट्रेस, और फॉल्स फिर ऊपर ऐसे ऐसे करके, मतलब फ्लाइंग बट्रेस। एक बार एक विंडोज़ खोल लो गूगल पे और देखते जाओ साथ में, ठीक है, फ्लाइंग बट्रेस। और एक था
वॉल्टेड आर्च, ठीक है, गोथिक। और ठीक है, गोथिक छोड़ो, अब हटाओ, इतने इम्पोर्टेंट थे। रोमन में जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था कि वो लोग बहुत ज़्यादा आर्चेस का यूज़ किया था, यूज़ ऑफ आर्चेस। टेम्पल्स में भी देखा होगा आप लोगों ने, कॉलम्स की जगह आर्चेस भी ज़्यादा यूज़ करते थे। फिर इन लोगों ने रोड्स का बहुत अच्छा यूज़ किया था, गुड यूज़ ऑफ रोड्स, क्योंकि इनके पास पोजोलोना डिस्कवर हो गई थी ना, गुड यूज़ ऑफ रोड्स, ठीक है। और पोजोलोना, दे डिस्कवर्ड पोजोलोना एक मटेरियल है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक्स्ट्रा सीमेंटियस प्रॉपर्टी ऐड कर देती है। हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है पोजोलोना और एक्स्ट्रा सीमेंटियस प्रॉपर्टी ऐड कर देती है। वाइट कलर की होती है पोजोलोना, मतलब एडमिक्सचर है ये, अलग से मिलाया जाता है सीमेंट में। उसके बाद ब्रिजेस का यूज़ कर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टेक्निक अच्छा डेवलप कर लिया था इन्होंने। उसके बाद फिर ये रोमन में ना एक वो आई थी, विट्रिवियस ने बुक लिखी थी, EVEOUS, विट्रिवियस की थी वो, डी आर्किट्यूरा, जिसमें शायद वो भी है इट्रिस्कैन, मतलब रोमन में ही एक छोटी सी वो थी यूट्रिस्कैन, ये भी सिविलाइजेशन थी, यूट्रिस्कैन सिविलाइजेशन, यूट्रिस्कैन, ठीक है। और 3 टाइप के वॉल्ट होते हैं, बैरल, ग्रोविन और फैन और वो सब। तो इसमें वो आ गया था ग्रोविन वॉल्ट, ठीक है। और जो सिंपल सा होता है ना ऐसे, दैट इज़ बैरल वॉल्ट, सिंपल से ऐसे होता है। और जब 2 बैरल को मिला देते हैं, कैसे बनाऊँ, तो ठीक है, मतलब 2 बैरल को क्रॉस में मिला दो तो वो बन जाएगी ग्रोविन, ठीक है। 2 बैरल्स इज इक्वल टू ग्रोविन। और ठीक है, ये हो गया। एक एग्जांपल दे देते हैं रोमन का, वो द पैंथियन का डोम जो है देखा होगा। अच्छा, रोमन से एक याद आया एक टर्मिनोलॉजी, कॉफर स्लैब वो होती है कि देखा होगा आपने भी, बहुत ही डीप स्लैब होती है ना, ऐसे करके कॉफर स्लैब। एक सेकंड में बताता हूँ। कॉफर स्लैब मतलब बहुत ही डीप होती है। कॉफर का मतलब होता है बॉक्स, जो पुराने ज़माने में मम्मीज़ को रखते थे ना, बॉक्स, खाली बॉक्स, उसको कॉफर कहते हैं। और इन स्लैब्स की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अब 3D में एक विंडोज़ खोल लो, कॉफर स्लैब बिल्कुल ऐसे प्लस प्लस की होती है। और कहीं पे लॉन्ग स्पैन देना होता है, कॉलम्स कम देनी है आपको, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स लेस और बीम्स ज़्यादा होता है, और बीम्स की डेप्थ भी ज़्यादा होती है कॉफर्स में। तो वैसे जगह पे जहाँ पे आपको कैंटिलीवर बहुत ज़्यादा देनी है, तो वैसे जगह पे कॉफर स्लैब यूज़ करते हैं। तो पैंथियन की जो सीलिंग है उसमें कॉफर स्लैब यूज़ हुई है। एनीवेज, ठीक है। उसके बाद फिर उस पर चलते हैं, रोमानेस्क, ANSQUE। रोमानेस्क के एक एलिमेंट है कि वो लोग राउंडेड आर्च यूज़ करते थे। आर्चेस की यूज़ तो हो ही रहे थे, बस वेरिएंट आ रहे थे आर्चेस में। फिर रोमानेस्क में रिलीजियस प्रैक्टिस बहुत होता था, RELIGIOUS, रिलीजियस प्रैक्टिस और रोमानेस्क को एक और नाम था, रोमानेस्क को नॉर्मन वो भी कहते हैं। एक सेकंड गाइस, ओके, सो नॉर्मन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, CDRA। रोमानेस्क को नॉर्मन आर्किटेक्चर कहते हैं। और रोमानेस्क आर्किटेक्चर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन आर्किटेक्चर, कुछ थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस थे बाय द रोमन आर्किटेक्चर, ठीक है। रोमानेस्क ख़त्म, और बाकी आगे डीप में पढ़ेंगे। अब जो मेन इम्पोर्टेंट लग रहा था मुझे, मैं वो शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। फिर बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर, एक बड़ा एग्जांपल है हैगिया
सोफिया जो कि इस्तांबुल में है, इस्तांबुल, ठीक है। और उसके बाद ये लोग वो करते थे, इनमें डोम्स और रूफ्स के बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए थे, ठीक है। अच्छा, बाइजेंटाइन में एक वो यूज़ होते थे, पेंडेंटिव्स क्या होते हैं ना, कि जैसे ये वो है, डोम है, ठीक है। और डोम है तो जैसे गोल मान लो कि 3D में है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं पेंडेंटिव, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेंडेंटिव। ये बेसिकली डोम के सपोर्ट के लिए ऐसे कॉलम नहीं देके वो लोग पेंडेंटिव्स यूज़ करते थे, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे ना, ऐसे ये वाला पेंडेंटिव हो गया, ये उधर। सो बाइजेंटाइन की टर्मिनोलॉजी है पेंडेंटिव्स, और उनकी ऑक्टागोनल प्लान्स यूज़ करते थे बाइजेंटाइन में, ऑक्टागोनल प्लान्स एंड सेंट्रलाइज्ड, TRALISD, सेंट्रलाइज्ड प्लान, ठीक है। दूसरी फिर ज्योमेट्री का अच्छा ख्याल रखा था इन्होंने, सिमेट्रिकल, METRICL, सिमेट्रिकल प्लान्स, ठीक है। ठीक है, इतना ही है। मैंने रेनेसेंस बताया क्या? नहीं बताया, ठीक है। एक बार रेनेसेंस भी देख लेते हैं, बिकॉज रेनेसेंस में भी थोड़े बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं। ओके, सो रेनेसेंस आर्किटेक्चर, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं वैसे तो। एक तो ये था कि रेनेसेंस में रिबर्थ, BIRTH, रिबर्थ ऑफ वो क्लासिकल कल्चर, और एक वो आ गई थी इसमें एक्स्ट्रा कॉलम, टस्कन, SCN टस्कन, उसमें तो शिट यार। ओके, सो अभी तक तो आयनिक, डोरिक और कॉरिंथियन पढ़ा था, इसमें रेनेसेंस में एक टस्कन आ गई थी। टस्कन बहुत ही सिंपल है, मतलब अगर देखा जाए तो अगर अरेंज करें ना कॉलम्स को, सो सबसे वो टस्कन सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंटेड होती है, डोरिक, देन आयनिक, देन कॉरिंथियन, THIN कॉरिंथियन, जिसमें अकाइनस लीव्स भी आ गई थी, कॉरिंथियन, फिर लास्ट में ये टस्कन, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंटेड। तो टस्कन रेनेसेंस में आ चुकी है। उसके बाद वो होते थे इनके रेनेसेंस में जो स्ट्रक्चर्स बनते थे वो काफ़ी प्रोपोर्शनेट होते थे, प्रोपोर्शनेट मतलब प्रोपोर्शन में बनता था काफ़ी। यार कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, शिट। फिर रेनेसेंस में तीन पीरियड्स थे रेनेसेंस में बेसिकली। वो क्या था, अर्ली रेनेसेंस, लेट रेनेसेंस, और तीसरा हाई रेनेसेंस, ठीक है, 3 पीरियड। और जो कोई बड़े आर्किटेक्ट में एक तो वो आ जाते हैं, डोनेटो ब्रामेंते ऐसे करके आ जाता है एक। ये बेसिकली हाई रेनेसेंस के टाइम पे थे, लेट रेनेसेंस और हाई रेनेसेंस, डोनेटो ब्रामेंते। और एक थे वो ब्रुनलेस्की, अल्बर्टी एंड ब्रुनलेस्की, वो इस टाइम थे अर्ली रेनेसेंस सब में, ठीक है। और वॉल्ट्स में बैरल वॉल्ट्स का यूज़ हुआ था, इसमें बैरल, VAULTS वॉल्ट्स, ठीक है, ख़त्म, ठीक है, ख़त्म, ठीक है, ठीक है। सो और ग्रीक में एक वो है कि एक सिटी है मिलेटस सिटी, LETS, मिलेटस सिटी, और एक है स्टोआ। और ग्रीक में कॉलम 3 टाइप्स के थे, वही डोरिक, आयनिक और कॉरिंथियन, ठीक है, ये हो गया। सो ये तो कुछ हुआ शॉर्ट में, मैंने कोशिश किया जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे वो सब बताने के। सो ये हो गया, एंड इसके बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सबका सेपरेट, मतलब क्योंकि वेस्ट एशियाटिक में अपने आप में बहुत ही सारे बेबीलोनियन, सुमेरियन, वो सब कवर करने का होता है। प्री हिस्टोरिक में भी है थोड़ा बहुत, इजिप्शियन में काफ़ी वास्ट टॉपिक है इजिप्शियन भी, कि उसमें मस्तबाज आ गया था, फिर टोम, पिरामिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड, वो स्टेप पिरामिड, फिर बैंड पिरामिड, फिर पिरामिड ऑफ चियोप्स, वो सब है कुछ एग्जांपल्स पिरामिड के। अच्छा, एक पिरामिड से याद आया, एक स्पाइरल पिरामिड है और दूसरा
वो है झूलता हुआ मीनार, अहमदाबाद में, क्या नाम था उसका, बशीर मॉस्क कुछ है, सिद्दी बशीर मॉस्क ऐसा ही है। मॉस्क ऑफ समारा जो कि स्पाइरल मॉस्क है, इस्तांबुल में है शायद। उसके बाद स्फिनेक्स, वो सब है, बहुत सारा है इसमें। फिर ग्रीक में अपने आप में बहुत सारा, रोतुंडा एक टर्मिनोलॉजी है ग्रीक में कि सर्कुलर इन प्लान और सेक्शन, मतलब प्लान और सेक्शन काटोगे दोनों में सर्कुलर ही है, तो वो ग्रीक में एक टर्मिनोलॉजी, वो सब पढ़ूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, हम लोग मैं डिस्कस करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।